रौनक तो लेकिन अब लगी है ना यहाँ पे मास्टर कार्ड क्रिकेट लाइव पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में थोड़ी फॉर्मेलिटी, थोड़ी फॉर्मल बातें करके रविंद्र जाडेजा तो अब हमारे साथ आए हैं। जाडू, वेलकम बैक। Thank बोला you. है फैंस को ज्यादा मिस नहीं, मिस मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे मिस किया। बहुत किया। बहुत मैं थोड़ा ड्रामेटिक स्टार्ट करिए, जेडो ने ज्यादा मिस तो नहीं किया, बहुत मिस किया। हैशटैग आज स्टार के साथ सवाल आने दीजिए, आपके भी 2-3 हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank अब you, थोड़ी sir. आदत सी हो रही है टेस्ट मैचेस में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस की, लेकिन क्या एक खास है इतने लंबे इंजरी ब्रेक के बाद जाडू आपका ये परफॉर्मेंस आपके लिए मायने है इसके? बहुत ही मायने था, क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि फ़िटनेस को लेके डाउट मेरे मन में था कि मैं अगर 5 महीने बाद जा रहा हूँ और नी का इंजरी है, क्या मैं इतना जो मैं पहले परफॉर्मेंस करता था, मेरा फ़िटनेस वो रहेगा, मैं दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा, वो डाउट्स थे मन में। बट फर्स्ट क्लास गेम खेला चेन्नई के तमिलनाडु के अगेंस्ट, तो तब विकेट मिला तो ऐसा लगा कि नहीं, मैं ग्राउंड में टेस्ट मैच खेल सकता हूँ। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होते गया, बट फाइनली इधर आके अच्छा लग रहा है कि टीम के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, बैटिंग और बॉलिंग, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक स्पेसिफिक बात हम बॉलिंग पे आएंगे, लेकिन बैटिंग और हम आने ही वाले थे, हम वो ऑर्डर में बात कर रहे थे और अब आपकी बल्लेबाजी की चर्चा शुरू हुई थी। जो बल्लेबाजी है, विश्वास की बिल्कुल कोई कमी नहीं जाडू, लेकिन इस विकेट पे जो आपकी अप्रोच थी, जो आपने रन बनाए, किस तरीके से अप्लाई किया, क्योंकि बॉलिंग लोड आप काफ़ी करके आए थे, लेकिन उतनी बैटिंग नहीं करी थी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये विकेट था, इतना इजी नहीं था। आपको हर एक बॉल फोकस और हर एक बॉल आपको सोच के खेलना पड़ता, क्योंकि कोई बॉल टर्न, कोई बॉल सीधी रह रही थी, तो वो इतना इजी नहीं था कि आप कभी भी रिलैक्स होके खेल सकते हो। अब आप अगर 50 के बाद सेट होने के बाद भी कठिन विकेट था, तो एवरी बॉल मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था बॉलर के लिए। अगर मैं एज ए बॉलर बॉलिंग डाल रहा था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है, हर एक बॉल पे स्पिन हो रहा है, नीचे रह रहा है, तो बढ़िया था। थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हैंड्स। हाँ, क्योंकि वो लोग दोनों ऑफ स्पिनर मुझे पैड पे मारने को देख रहे थे, एलबीडब्ल्यू विकेट आउट करने को देख रहे थे, तो मैं अपना पैड से आगे बैट रखने को देख रहा था। बट एक बार वो हो गया अंपायर कॉल, तो बच गया, बट हर बार उसके बाद मैं पैड के आगे बैट रखने को देख रहा था। इस पिच के बारे में आपने बात की और बैटिंग के बारे में बात की, तो ऐसे पिचेस में क्या क्या वो फाइन ट्यूनिंग आप करते हैं? जैसे आपने अभी कहा कि बैट आगे, और क्या चीज़ें दिमाग में रखा था आपने बैटिंग के दौरान? बैटिंग के टाइम थोड़ा मैंने स्टांस अपना वाइड किया था, क्योंकि विकेट पे बाउंस नहीं था, तो पता था नीचे कि थोड़ा। कमर के ऊपर बॉल तो आने वाली नहीं है, तो नीचे रह सकती है या सीधी रह सकती है, तो उसके लिए मैं सेटअप कर रहा था कि पैड पे बॉल नहीं लगने देनी है। तो वही मेरा था कि थोड़ा सा स्टांस मैंने वाइड किया था और अपने आप को थोड़ा बैंड होके मैं आगे के लिए खेल रहा था। और जड्डू, यहाँ पे हम ये जो पुराने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आए, उनके जहन में क्या चल रहा है, मीडिया के जहन में क्या चल रहा है जो ऑस्ट्रेलिया की है, कि जो गेंद है वो कभी सीधी जा रही है, कभी टर्न हो रही है, लेकिन आप ज़रा बताइए कि ये आप करते हैं, वो अंदर वाली बॉल डालते हैं और बाहर भी आप निकालते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो क्रीज का वेरिएशन है वो एज ए स्पिनर जनरली देखते हैं कि कभी कभार होता है 2-3 ओवर आप एक जगह से डालते हो, कुछ नहीं होता है, तो एज ए बॉलर मैं सोचता हूँ कि चलो थोड़ा क्रीज से वाइड जाता हूँ, तो वाइड से वो रिस्ट का जो पोजीशन होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर बॉल स्लाइड मतलब अंदर आती है, तो वो भी एक वेरिएशन है। और विकेट से जैसे मैंने कहा कि नेचुरल वेरिएशन हो ही रहा था कि वहाँ से बॉल घूम रही थी और वहाँ से ही सीधी हो रही थी बॉल, तो नेचुरल वेरिएशन भी हेल्प कर रहा था। दुआ है कि आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहे, लेकिन अगर रविंद्र जडेजा को बोला जाए कि एक घुटने पे बॉल डाल, तो क्या डाल देंगे ऐसे पिच पे? अगर ये घुटना उल्टा घुटना है, अगर ये घुटने पे होता तो डाल देता, क्योंकि इस पे पिवट करना होता है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी लेकिन क्या मन में चल रहा है कि यार 2 बार स्टीव स्मिथ को आउट किया था, एक नो बॉल हो गई? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जब विकेट स्लो होता है ना, तो स्पिनर और थोड़ा बॉडी को मतलब जोर लगाने को देखते हैं, तो उसमें कई बार वो हो जाता है, बट कोशिश करूँगा कि आने वाली मैचेस में थोड़ा और हल्का सा पीछे से डालूं, क्योंकि करीबन मैंने 10 से 15 विकेट मेरे इंटरनेशनल करियर में नो बॉल में विकेट हो गए, तो उस पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। एंजॉय कौन सा ज्यादा किया, मानस लाबुशेन का वो स्टंपिंग या फिर स्टीव स्मिथ? ये सेलिब्रेशन तो आ गई थी, पहला भी डिफेंस तोड़ के, जो 2 सामने वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 बैट्समैन थे जडू, एक आपने डिफेंस तोड़ के उनको बॉल किया, एक को आपने बीच मझधार इनवाइट दिया पार्टी का और फिर दरवाजा बंद करा दिया। आपने कौन सी ज्यादा एंजॉय की, लेने में कौन सा ज्यादा? देखिए, मैं दोनों अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि जैसे एक टर्न में विकेट मिली, एक स्पिन में मिली और एक सीधे में मिली, और दोनों ही वर्ल्ड नंबर 1 और 2 बैट्समैन है, तो ऑब्वियसली दोनों ही विकेट मेरे लिए अच्छी थी। बट हाँ, एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर बचपन से हम देखते हैं कि ऐसे स्पिन में बोल्ड हो जाए और स्टंप आउट हो जाए, तो वो दिखने में और ऐसे
स्पिनर भी एक बोलते हैं ना कि भाई इसका बॉल घूम रहा है, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बापू कहते हैं एयर एयर में बीट करवाया, ऐसे खींच के बाहर निकाला। बिल्कुल। एक बात बताओ, देखो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत कंपेरेटिव सीरीज रहता है पिछले काफी सालों से। इनिंग्स और 132 रन की जीत और पहले टेस्ट मैच में हाउ डज इट अफेक्ट द इंडियन माइंडसेट और इंडिविजुअली एक प्लेयर और टीम के माइंडसेट को? सी एज ए टीम सबका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, क्योंकि बैट्समैन ने ऑलमोस्ट सभी ने कंट्रीब्यूशन किया और बॉलर्स तीनों स्पिनर्स ने विकेट निकाले। मतलब अक्षर को इतना सेकेंड इनिंग में बॉलिंग नहीं करना हुआ क्योंकि ऐश ने काम पूरा तमाम कर दिया। तो बट सही सभी अच्छा बॉलिंग डाल रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इतना इनिंग और इतने बड़े मार्जिन से विक्ट्री मिलती है, तो मेरे ख्याल से एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है कि भाई आने वाले गेम में उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि अभी हम स्पिनर्स को कैसे खेलें। तो एज ए टीम हम लोग ने अच्छा किया है, और ऐसी विकेट में 30-40 रन, 20 रन, 25 रन भी बहुत क्रुशियल होता है, क्योंकि बड़ा स्कोर इतना इजी नहीं है, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए जाते ही बॉल अगर घूम रहा है, नीचे रह रहा है और बाउंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इतना इजी नहीं है। तो 20-30 रन का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही मायने रखता है। आस्टार के क्वेश्चंस लेने का टाइम आ गया। अफजल ने क्वेश्चन पूछा था कि मुश्किल विकेट पे इतने अच्छे रन जाडेजा कैसे बनाते हैं, वो उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया है। पीयूष ने एक सवाल पूछा है और उसी पे हम भी ऐड कर देंगे। जो चर्चा चल रही थी कि विकेट की जो इतनी बात हो रही थी और थोड़ी बाहर से ज़्यादा हो रही थी, जब आप बॉल करने गए विकेट में चैलेंज था, लेकिन जो सामने आपने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज देखे, उनकी थोड़ी तकनीक देखी, कहाँ आपने फ़ायदा उठाया? क्या जो इतनी विकेट की बातचीत वहाँ हो रही थी, क्या आपको लगा कि उन्हीं के मन में वो ज़्यादा चल पड़ी? बिल्कुल, क्योंकि जब से मुझे लगता है कि उन्होंने फ्लाइट में बैठे होंगे तब से ही उनको वो रफ दिख रहा होगा। तो इतना जैसे उन्होंने वो माहौल क्रिएट किया था कि स्पिन होगा, बट इतना हुआ नहीं ज़्यादा। अगर देखे जाए तो वो सीधी बॉल पे आउट हुए, हमारे वाले भी सीधी बॉल पे LBW हुए। तो इंडिया में ऐसा होना ही है, क्योंकि अपना जो टीम का स्ट्रेंथ है उसके साथ ही हम खेलेंगे। ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स भी हमारे अच्छे हैं, बट स्पिनर्स इंडिया में आते हैं तो वही ज़्यादा मैच जिताते और विकेट लेते हैं। तो क्यों ना हम वो उसके स्ट्रेंथ के साथ ही जाए। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो 18-18, 20 mm की वो घास रख देते, तो तभी तो कोई इतनी बातें नहीं करता। तो उनको इंडिया में आके भी ये सब बातें नहीं लेकिन करनी चाहिए। हम बात करते हैं, हम पता है क्या बात करते हैं, हम डिटेल निकालते हैं, हम डेटा निकालते हैं। हमने क्या डेटा निकाला 2021 से लेके अभी तक जो भारतीय टीम मैचेस खेली है इंडिया में, सबसे कम टर्न था वो कौन से दिन था? वो पहले दिन था इस टेस्ट मैच के, 2.9 डिग्री का टर्न था। बाकी वो 3 के ऊपर टर्न होता है। तो ये तो खाली खाली की बातें करते हैं। वही ना कि जब से वो फ्लाइट में बैठे तब से ही उनको वो रफ दिख रहा था, तो दिमाग में वो घूमने के चक्कर में सीधे में ही आउट हो गए। तो ज़्यादातर अगर देखें तो बोल्ड LB हुए दोनों टीम में। हम जा रहे हैं रविचंद्रन अश्विन की बातचीत करने के लिए, आपको छोड़ देते हैं। वैसे तो मतलब ऐसे ये भी नहीं, आज तो इस बात भी नहीं, आज तो मतलब, लेकिन एक जाते जाते सवाल कि आज रविचंद्रन अश्विन पहले ही तैयार दिखे थे कि आज पहले बॉलिंग में डालूंगा। उसने भाग के वो वाला एंड पकड़ लिया था कि वो वाला एंड में उसने रन अप मार कर लिया था कि इधर से किसी को नहीं डालने क्योंकि दूंगा। जब मैं सवेरे विकेट देखे ना, मैंने कहा लड़ाई होने वाली कि उस चोर से कौन डालेगा आज। नहीं बट अच्छा एंजॉय कर रहे हैं एज ए टीम। अब कितना भी कवर अच्छा अब कवर करेगा तो भी फायदा नहीं। चलो थैंक यू थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशन। कमान।